जी वक्त के साथ भगवान का मंदिर सिर्फ एक है। सिर्फ यही है। ये जैसे निधि वन में होता है सेम वैसे ही यहाँ पे है। दोस्तों, वृंदावन का निधि वन तो आपने देखा ही होगा, पर क्या आप जानते हैं हिमाचल में भी एक निधि वन पड़ता है जहाँ साक्षात भगवान कृष्ण आते हैं। खास आपके लिए आ जाए हैं वर्ल्ड के इकलौते मीरा टेम्पल में, जो किला नूरपुर में पड़ता है। तो क्या है यहाँ का इतिहास और क्यों इसे हिमाचल का निधि वन बोलते हैं, ये जानेंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और कमेंट्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, खास आपके लिए आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट केशव। मैं हूं आपका दोस्त सचिन। तो भैया बड़ी अमेजिंग जगह पर आज जाने वाले हैं, बड़ा स्पेशल एपिसोड है। बताओ कहाँ पर खड़े हैं अभी? अभी हम ग्रीनरी में खड़े हैं, हिमाचल प्रदेश में खड़े हैं। हिमाचल प्रदेश के एक गांव है जसूर, और वहाँ पे एक महल है, राजा का महल। तो उसकी ही अपनी एक ऐतिहासिक बात है, उसको ढूंढने जा रहे हैं। ये है मीरा टेम्पल कहते हैं, जसूर का किला, नूरपुर किला, सॉरी नूरपुर किला। और ये पठानकोट से लगभग 20 किलोमीटर के आसपास में है। तो बड़ा मज़ा आने वाला है, बड़ा मज़ा आने वाला है। काफ़ी खाइयाँ यहाँ पर, और बड़ी अमेजिंग जगह है। नूरपुर किला के नाम से जाना जाता है। हम सीढ़ियाँ चढ़कर जाएंगे। आप सारी वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, बड़ा मज़ा करेंगे। चलो चलो दोस्तों, ये सीढ़ियाँ जा रही हैं, यहाँ से हम आगे चढ़ाई करके जाएंगे। पता नहीं कितनी सीढ़ियाँ हैं वैसे, तो ये सीढ़ियाँ सीधा ऊपर नूरपुर किले की तरफ जा रही हैं। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ से ब्यूटी आप चेक कर सकते हैं। हाँ, नूरपुर किले के पास पहुँच ही चुके हैं फ़िलहाल। एंट्री करते हैं थोड़ी देर में। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़ा किला है ये, और काफ़ी टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। दिखाते हैं, ये है मेन एंट्री। यहाँ से हम एंट्री करते हैं थोड़ी देर में। बहुत ही अलग सी फीलिंग आ रही है। तो ये ऊंची ऊंची दीवारें देखिए किले की। तो ये देखिए, एक पुराने टाइम की याद आ रही है, जैसे पुराने टाइम के द्वार खड़े हो, और ऐसा लग रहा है कि अगर हम इजाज़त लेने बिना गए तो हमें पकड़ लिया जाएगा। हाँ, ये उसी तरह के पहले राजा का महल वगैरह होते थे। तो यहाँ पे विश्राम करने के लिए रहता होगा इनका सिस्टम। तो ये देखिए, पूरा का पूरा अभी जो महल था, राजा का महल कह लो या किला कह लो, वो थोड़ी जर्जर हालत में हो गया है, ढह चुका है, क्योंकि अभी इसका कोई रख रखाव नहीं करवाया गया। रख रखाव भी नहीं हो रहा होगा, क्योंकि इस महल पे काफ़ी हमले हुए होंगे किसी टाइम पे। और ये लगभग 500 से 1000 साल के एस्टिमेट तो हम लगा पा रहे हैं कि इतना पुराना तो होगा। तो ये देख के भी लग रहा है कि लोगों की आने से भी इसका थोड़ा हालत ख़राब हो चुकी होगी, और कई हमले के भी ये झेल चुका होगा, क्योंकि इसकी लोकेशन इतनी कोई ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है कि दुश्मन आ ना सके। तो यहाँ के राजा ने भी इसको किया होगा प्रोटेक्ट करने की कोशिश। तो चलते हैं आगे, कुछ और ऐतिहासिक जगह हमें दिखती है तो हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, किले की ऊंची ऊंची दीवारें जो हम नीचे से देख रहे थे। तो दोस्तों देखिए, ये गहरी खाई है ये जो किले होते हैं, ये गहरी खाइयों के आसपास होते हैं। तो ये चट्टान में बसा हुआ, वो देखिए, ये सिक्योरिटी वाइज जो सबसे ऊंचे इलाके होते हैं वहीं पे किला बनाया जाता था। तो ये जो इलाका है बड़ा ही स्ट्रेटेजिकली बनाया गया था उस टाइम के राजा की वजह से। तो काफ़ी अच्छा है, बढ़िया बना हुआ है। ये देखिए 360 व्यू इसका, पहाड़ी और पथरीला एरिया है।
तो ये पूरे भारत में ही बस एक ही मीरा का मंदिर है और देखिए अभी भी ये खड़ा है उस समय के बाद भी। अंदर भजन वगैरह चल रहे हैं, यहाँ से साउंड आ रहा है, क्लियर आवाज़ आ रही है। यहाँ पर लिखा है श्री ब्रजराज स्वामी मंदिर नूरपुर। तो चलिए आगे मंदिर के दर्शन करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। मंदिर तो बहुत ही बड़ा नज़र आ रहा है और काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही हैं, भजन चल रहे हैं अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवेश द्वार के सामने ही कृष्ण जी की मनोरम एक मूर्ति, और देखिए कितने ही लोग दर्शन करने को आए हैं। तो दोस्तों मीरा जी के मंदिर में हम इतिहास जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम रितुल शर्मा है। तो इस मंदिर का इतिहास क्या है? देखिए यहाँ पे जो ये विग्रह है कृष्ण जी का, इसकी पूजा करती थी मीराबाई चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ के जो राजा थे, राजा जगत सिंह, वो गए थे चित्तौड़गढ़ के राजा के आमंत्रण पर 1619 से 1623 के बीच में। जब वो गए थे चित्तौड़गढ़ के राजा के आमंत्रण पर, तो वहाँ पे उनको जो रहने के लिए कमरा दिया गया था, उसके साथ में ही मंदिर था। रात में मंदिर में घुंघरुओं की आवाज़ें और भजन कीर्तन की धुन जो थी वो सुनी थी राजा जी ने। जब उन्होंने मंदिर का दरवाज़ा खोला तो अंदर एक औरत जो है भजन कीर्तन करते हुए, नाचते हुए दिखाई दी उन्हें। फिर जो पुरोहित था वहाँ पे, उसने बताया कि ये जो भजन कीर्तन कर रही, नाच रही, ये मीराबाई, और ये जो विग्रह है ये मीराबाई और कृष्ण जी का स्वरूप है ये। जब यहाँ से वापस जाना है तो उपहार में यही राजा जी से मांग लेना। तब उन्होंने उपहार के तौर पे यही विग्रह जो था वो मांग लिया था, और लाके उन्होंने पहले ये किले में एंटर करते ही ऊपर की तरफ जो टूटा हुआ स्ट्रक्चर है वो था मंदिर, तो वहाँ पे स्थापना की थी। फिर मुगल टाइम पे जब यहाँ पे अटैक हुआ तब राजा ने ये विग्रह जो था वो छुपा दिया था। फिर जब सारा माहौल शांत हो गया, फिर राजा को स्वप्न में आके बोला कि मुझे जहाँ पे छुपाया है वहाँ से निकालो और कहीं स्थान दो। तो जल्दी में मंदिर नहीं बन सकता था, तो राजा ने अपने ही दरबार में यहाँ पे स्थापना कर दी थी। ये दरबार एक खास था राजा जी का। तो आपके हिसाब से मीरा जी का और भी मंदिर है? नहीं, ये इकलौता मंदिर है मीरा जी। और हाँ जी, भारत में ये इकलौता मंदिर है। काफ़ी सुंदर दर्शन बताया, काफ़ी सुंदर इतिहास बताया। चित्तौड़गढ़ से मीरा जी यहाँ पे आई थी? नहीं, एक्चुअली चित्तौड़गढ़ में मीरा जी के ससुराल थे, तो वहीं पे जो मीरा जी के पास से दो विग्रह थे। एक जो वो उठा के चलती थी, अपने पास रखती थी, वो तो राजस्थान में ही है, उदयपुर में जगन्नाथ मंदिर है, वहाँ पे स्थापित है वो। और जो ये विग्रह थे, ये जो महल में उनके लिए मंदिर बनवाया गया था मीरा जी के लिए, वहाँ पे स्थापित था। तो यहाँ के राजा और मीरा जी के बारे में क्या? यहाँ के जो राजा थे वो गए थे चित्तौड़गढ़ के राजा के आमंत्रण पर। उस वक्त मीराबाई जो थी वो समा चुकी थी, क्योंकि मीराबाई का जन्म जो है वो 1498 में हुआ था, और ये विग्रह 1500 कुछ का है। तो 1619 से 1623 के बीच में यहाँ पे लेकर आ गए थे। तब तक मीरा जी जो थी वो समा चुकी थी। तो सुना है कि मीरा जी के घुंघरू की आवाज़ आज भी सुनाई देती है, ये इसमें कितनी सच्चाई है? मतलब मीरा जी के घुंघरुओं की आवाज़ें जो हैं वो यहाँ पे आती हैं, लेकिन कभी कभी एक्चुअली यहाँ पे जो रात को शैया वगैरह लगाई जाती है, वो सुबह जब आते हैं तो कई बार सलवटें पड़ी होती हैं। दातुन है वो की होती है, पानी का गिलास भी आधा हो जाता है। अच्छा, तो ऐसे चरण पादुका के स्टेप आगे पीछे हो जाते हैं। अच्छा, ये जैसे निधिवन में होता है, सेम वैसे ही यहाँ पे। तो यहाँ पे न्यूज़ वाले भी आते होंगे फिर? बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। दोस्तों ये देखो पूरा पिंक कलर का सजाया हुआ है, पिंक कलर का मंदिर है ये, काफ़ी अच्छा लग रहा है।
तो ये एक ऐतिहासिक पेड़ बताया जा रहा है। पंडित जी सर, जैसे हमने निधिवन में सुना है कि जैसे दातन वगैरह की होती है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही रहता है? यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, जैसे रात को वहीं पर भगवान की सजा लगती है, ठीक है। जी जी। वहीं पे ही फिर ये पानी फल चप्पल उनकी नीचे होती है, दातुन रखी जाती है। तो सुबह बिस्तर तो रोज़ हिला हुआ होता है, कई बार भगवान ने दातुन भी करी होती है, चप्पल भी आगे नीचे होती है। जो इस बात का प्रमाण, जो भगवान की उपस्थिति का प्रमाण देता है, और वो हमें नित्य दूसरे या तीसरे में ऐसा मिलता ही है। जी जी जी। ये इस बात को बताता है कि भगवान रात को या सुबह उठ के चलते फिरते भी हैं या कुछ दातुन वगैरह करते हैं, हर चीज़ का थोड़ा बहुत प्रमाण मिलता है। श्री कृष्ण स्वयं कई बार हाँ, इस बात का एहसास होता है। इस बात का प्रसाद भी रखा होता है तो हाँ, और उनका जो चद्दर वगैरह बिस्तर डाला होता है वो तो नेचुरल पर डे ही थोड़ा बहुत हिला होता है। हिला होता है मतलब। जैसे निधिवन में रात को नहीं रहने देते, यहाँ पर भी ऐसे यहाँ कुछ पर भी रात को रुकता नहीं है, सिर्फ एक हमारा सिक्योरिटी गार्ड होता है। अच्छा। वो रुकेगा और एक बाहर किले के पास। बस बस। बाकी किसी को रुकने की यहाँ पे जैसे धीरे धीरे शाम होती जाती है, और ये बंदर पक्षी पशु जो भी हैं ये बाहर जाना शुरू, ये भी जाना ये भी बात चले जाती धीरे धीरे मंदिर से बाहर किले की तरफ जाना शुरू। है। तो पूरे भारत में मीरा जी का एक ही इकलौता मंदिर है? पूरे भारत या पूरे ब्रह्मांड में ही अच्छा, ब्रह्मांड में। मीरा के साथ, जी जी। भक्त के साथ भगवान का मंदिर सिर्फ एक। सिर्फ यही है। ऐसे मिलेंगे राधा जी के साथ मिलेंगे, जी जी बिल्कुल। मगर यहाँ पे मीरा जी के साथ सिर्फ एक ही नाम। ठीक है, धन्यवाद पंडित। राधे राधे। दोस्तों, मंदिर में लंगर की भी बड़ी अच्छी व्यवस्था है। कृष्ण के भक्त लंगर भी लगाते हैं। ये देखिए क्या क्या मिला है हमें, दाल चावल खट्टा। ये हिमाचल की स्पेशल दाल भात होती है, वो है जिसको पत बोलते हैं। जिसको पाता बोलते हैं, हिमाचली ट्रेडिशनल फूड। हाँ जी। ओके ओके, बड़ा ही टेस्टी लग रहा है। चलो आगे आपको कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए मंदिर में जुगाड़, नल में चाबी लगाई हुई है, मतलब टूटी की जगह ये निकल भी जाती है। हाँ लगा दे, लगा दीजिए। कर दे बंद। ये देखिए बंद करते हैं। हो गया। दोस्तों, मंदिर के दर्शन हमने कर लिए हैं। अब किला भी हम घूम रहे हैं। काफ़ी उजाड़ हो चुका है, टूट चुका है, और आसानी से बैठे हैं मंदिर के बाहर, थोड़ा सुकून से बैठे हैं। तो दोस्तों, इस समय हम देखें कहाँ पर बैठे हैं। पीछे हमारे आपको गहरी खाई नज़र आ रही होगी। तो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही सुंदर जगह लगी हमें। तो सचिन भैया, आपको कैसा लगा यहाँ पर आके? जितना सोच के हम आए थे उससे कहीं गुना ज़्यादा ये अच्छा और चमत्कारी टेंपल निकला। जैसे पता चला कि अंदर जैसे निधिवन में होता है कि कृष्ण जी स्वयं आते हैं और उनकी आने के जो सबूत होते हैं, खड़ाएँ आगे पीछे होती हैं और बिस्तरा उथल पुथल होता है, तो वैसे ही सेम यहाँ पे ऐसे होता है। और जो पक्षी हैं यहाँ पे चले जाते हैं शाम के टाइम पे। उन्होंने जानकारी दी थी, निधिवन की तरह ही यहाँ पे कोई रुकता नहीं है रात में। हाँ, सब चले जाते हैं। तो ऐसा है कि भगवान स्वयं यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे रुकते हैं। और उनकी जो विग्रह में वो जो मूर्ति है वो भी काफ़ी चमत्कारी है। वहाँ पे स्वयं भगवान ही बैठे एक तरह से। तो एक आपने तरफ से- मूर्ति के दर्शन किए होंगे तो आपको आँख का फ़र्क दिखा होगा। एक रेड कलर की आई थी। हाँ, उन्होंने जानकारी दी पंडित जी ने कि जब मूर्ति लाई गई थी यहाँ से, चित्तौड़गढ़ से आई थी ये मूर्ति, ये चित्तौड़गढ़ बता दिया उन्होंने। बस वो जब मुगलों ने अटैक मुगलों किया ने तो अटैक किया। छुपा दी गई थी मूर्ति के छुपाते टाइम उनकी आंख में रेत चला गया था। रेत की वजह से वहाँ पे खून इकट्ठा हो गया, तो उस वजह से आज भी लाल है वो। तो आप सोचिए कितनी
चमत्कारी ही है। हाँ प्रतिमा होगी ये तो भगवान कृष्ण ठीक की। है, भगवान स्वयं बैठे हैं, आप उनसे यहाँ पे सच्चे मन से मांगेंगे तो वो आपको तो स्वयं देंगे। यहाँ के इतिहास के बारे में आपको बताते, जैसे यहाँ पे नूरपुर किला जो है, यहाँ पर नूरपुर का नाम पहले धमड़ी होता था, जो एक टाइम पर आकर नूरजहाँ जो थी वो आई, उसके आने के कारण यहाँ के इलाके का नाम नूरपुर पड़ गया था। जी। तो ये भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी लगी। नूरजहाँ, अगर आपको ज़्यादा नूरजहाँ के बारे में नहीं पता तो आप सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे नए सफ़र पे, नई जगह पे और नए लोगों के बीच। खास आपके लिए को अपना प्यार देते रहिएगा।